बोलो, भरी सभा में अपनी डिक्लेरेशन हो तो क्या होगा? भरी सभा में पहले नरक में जाओगे, अभी कह नहीं सकते किसी के बारे में। मैंने जो पढ़ा है मैं उसमें से कहता हूं, पढ़ा है मैंने। उन्होंने खड़े होकर के कहा, श्रेणिक जी ने खड़े होकर कहा, प्रभु आपका दर्शन करने मात्र से मेरा संसार समुद्र सिमट करके चुल्लू भर रह गया। आपको अत्यंत भाव भक्ति से नमस्कार हो। क्या कह रहे हैं वे? मेरा अनंत संसार का रूपी समुद्र सिमट करके चुल्लू भर रह गया। केवल एक ही भाव की तो बात है, केवल 84,000 वर्ष की बात ही तो है। अपना दृष्टिकोण है कि नरक 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 नरक। वे कह रहे हैं नरक नरक में रहता है, मैं अपने में रहता हूं। मैं वहां पर भी छायक समकीर्ति हूं तो अपनी श्रद्धा का आनंद लूंगा। मैं तो नरकादि में भी ज्ञाता रहा हूं और रहूंगा। वहां से निकल आएंगे, क्या दिक्कत है भैया? जिन लोगों को आत्मा का दुख समझ में नहीं आता उन्हें नरक का दुख समझाया जाता है, लेकिन जो नरक का दुख मान लेते हैं वे अपने मिथ्यात्व को छोड़ने में बहुत कठिनाई पड़ती है भैया। अब वो नरक से तो द्वेष करता है, लेकिन आत्मा को जानने से नरक नहीं जाएंगे ये खबर नहीं पड़ेगी। इसलिए दूसरी तैयारी ये है, आत्मा को भूलकर दुखी है। कहां लिखी है ये बात? उसी छेड़ाला की पहली पंक्ति में लिखा, देखो, भूल आप को बर मत बात। किसको भूल कर दुखी हुआ? अब लेकिन जगत के जीवों को समझ में नहीं आता, इसलिए मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा में समझाते हैं, भैया नरक में तिल तिल करे दे के खंड। अरे वहां खाने पीने को नहीं मिलता, अरे वहां भैया बहुत तकलीफ है, इतनी गर्मी इतनी सर्दी है। अब मैं आपको एक बात पूछूं, तिल तिल करे देह के खंड, किसके खंड? किसके? अब सम्यक दृष्टि प्रसन्न। तिल तिल करे देह के खंड, मैं भी फिर भी रहूं अखंड। कहां टेंशन की क्या बात है? भूख लगेगी, शरीर को लगेगी, मेरे में तो भूख प्यास नहीं, ठंडी गर्मी स्पर्शी को हो, अस्पर्शी को तो है नहीं। वे भेद विज्ञान के बल पर, छायक संकेत के बल पर वहां सुखी हैं। देखो आगे समझ आया? लेकिन ऐसी बात सुन करके आप ऐसा मत कहना तो पंडित जी आपको ही नरक मुबारक होए। ऐसा नहीं समझना कि अच्छा तो वो गलत बात है तो अपन सब नरक चलें। बात नरक चलने की नहीं चल रही है, बात ये चल रही है कि नरक से द्वेष बंद करो। सम्यक दृष्टि जानता है ये उपचार से कहा गया है, और उपचार से माने उनसे द्वेष करने की जरूरत। एक पॉइंट हुआ। अब चलो, स्वर्ग में सुख है, ये भी उपचारित असद्भुत व्यवहार नहीं। स्वर्ग में सुख है, उपचार से तो कहा है, उपचार से। इसका मतलब खरेखर स्वर्ग में सुख नहीं है। ऐसा जानने वाले सम्यक दृष्टि धर्मात्माओं को स्वप्न में भी स्वर्ग का लोभ उत्पन्न नहीं होता, स्वर्ग जाने का भाव नहीं आता। पढ़ा क्या है उसने? स्वर्ग में सुख है, लेकिन कौन से नहीं से? उपचारित असद्भुत व्यवहार नहीं। इसलिए उसे स्वप्न में भी कामना नहीं होती कि पंडित जी हम तो नहीं मान सकते कि स्वर्ग जाने का भाव नहीं आएगा जीव को, चौथे गुणस्थान वर्ती को स्वर्ग जाने का भाव नहीं आएगा। मैंने इसमें एक दृष्टांत दिया है, देखिए आप असद्भूत में, देखिए असद्भूत में उपचरित के नीचे असद्भूत लिखा, देखो मिला। अन्यत्र प्रसिद्ध धर्म का, अन्यत्र प्रसिद्ध धर्म का अन्यत्र आरोप करना, अन्यत्र प्रसिद्ध धर्म का अन्यत्र आरोप करना। दुख तो होता है आत्मा में और आरोप कर रहे हैं नरक में, सुख तो है आत्मा में, आरोप कर रहे हैं मोक्ष में। स्वर्ग में जाकर के जीव प्रसन्न होता है ना, प्रसन्न होता है तो आरोप करते हैं स्वर्ग पर। अर्थ समझ गए सब लोग? अन्यत्र प्रसिद्ध धर्म का अन्यत्र आरोप करना। भाई एक पॉइंट चल पाएगा आज की चर्चा में, ध्यान से सुनना। बहुत ज्ञान का काम तो इधर होता है और हम कहते हैं हमें शास्त्रों से ज्ञान हुआ। सम्यक दर्शन का काम तो इधर होता है, लेकिन प्रसिद्धि ऐसे करते हैं, धन है विदेश क्षेत्र, धन है नंदीश्वर द्वीप के जिनालय, अकृत्रिम जिन बिंबों को देखते से ही लखी होत सम्यक धर्म। कौन से नहीं से?
नंदीश्वर देव की पूजन कौन से नए से लिखी गई है? अब मालूम हम में से कितने लोगों का क्या भाव है, पंडित जी यदि हम स्वर्ग में चले गए तो हम फिर बस कहां जाएंगे? नंदीश्वर देव। और वहां तो रिमोट सिस्टम है कि जैसे ही हम प्रतिमा देखेंगे तो फौरन ट्रांसफर नहीं हो जाएगा, सम्यक दर्शन ट्रांसफर नहीं हो जाएगा कि तुम बहुत बड़े धोखे में हो। वो पूजा हमने उपचारित असद्भुत व्यवहार नए से लिखी है, और उपचार माने मिलेच्छों को समझाने की मिलेच्छ भाषा, उसमें ब्राह्मणत्व नहीं छोड़ना, परमार्थ नहीं छोड़ना, इस भरोसे मत बैठना कि हम स्वर्ग जाएंगे और वहां से जाके काम हो जाएगा। जिन्हें देव सम्यक दर्शन के निमित्त हैं, 100% सच्ची बात है। इसका मतलब है कोई गुरु को देव को शास्त्र निमित्त नहीं है। तो 3 लोक में जितने देवी देवता हैं उन सबका निषेध आ गया इसमें, और सच्चे देव के पास आए। लेकिन अब भजन सबसे कम क्यों है? कि सम्यक दर्शन करने में ये खरेखर निमित्त है। लेकिन जो निमित्त उपादान पिछली बार आए थे ना, तब पढ़ाया था आपको। जब तुम्हारी सम्यक दर्शन होगा, जब तुम स्वयं आत्मा का लक्ष्य करोगे, जब तुम स्वयं आत्मा का अनुभव करोगे, तब उन पर आरोप आएगा। अब बोलो, नंदीश्वर दीप जाके सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा? कि सुनो, तुम करोगे तो होगा। प्रतिमा में कोई जादू नहीं है। वहां जैसी प्रतिमा यहां विराजमान है ऐसी वहां है, जैसे यहां सम्यक दर्शन में निमित्त बनती है बिल्कुल वैसी ही वहां बनती है। लेकिन लोगों ने मात्र उपचारित असद्भुत व्यवहार में पढ़ करके उनके दिमाग में ये सेट हो गई, बस एक बार विदेश क्षेत्र चले जाएं, एक बार सीमंतर भगवान का समोसरण में चले जाएं, फिर देखना कमाल। कि सुनो, यदि तुमने इतना से एक नए सीखा है, एक नए, तो अधूरा ज्ञान खतरनाक है। इसलिए 8 नए सीखना। समझ में आया? आगे पढ़ो। अन्यत्र प्रसिद्ध धर्म का अन्यत्र आरोप करना, ज्ञान इधर हुआ, और शास्त्रों पर निमित्त का आरोप करना माने शास्त्रों से ज्ञान होता है, देव से सम्यक दर्शन होता है, मुनिराजों से सम्यक चरित्र होता है, ऐसा कहना ये असद्भुत। आगे देखो, असत्य आरोप, और एक सब लिखा है स्वप्न में मिष्ठान भोग जैसा। दृष्टांत क्या दिया? स्वप्न में मिष्ठान भोग जैसा। सम्यक दृष्टि को स्वर्ग की कामना क्यों नहीं होती? क्योंकि असद्भुत है। स्वर्ग आत्मा में असद्भुत, स्वर्ग के 5 इंद्रिय के विषय भोग आत्मा में असद्भुत। असद्भुत माने वे मेरे में आते नहीं है, मेरे में होते नहीं, मैं उनमें जाता। बराबर? अभी ध्यान से सुनो, मैं दृष्टांत देकर समझाता हूं। ए भैया, स्वप्न में लड्डू खाया कि नहीं खाया? अरे बोलो तो जल्दी से, लड्डू खाया कि नहीं अशोक भाई? खाया है। स्वाद कैसा आया था? मीठा। पेट भरा कि नहीं भरा? पेट भरा कि नहीं भरा? यदि ये कह रहे हैं पेट भर गया, तो एक काम करो भैया, कि अब भूख लगे तो बेफ्यूल में कितना खर्चा लगता है, कितना कमाना पड़ता है, कितना बनाने की मेहनत होती है। बेफ्यूल में रसोई घर में 4 घंटे खराब होते हैं, और जबरन अपने को शुद्ध खाओ कि अशुद्ध खाओ, उल्टी सीधे काम करो, और कितना कमाना पड़ता है। एक काम करो, आज से जब भूख लगे तो सो जाना। सोने पर जो सपने में लड्डू दिखाई दिए, मिठाइयां दिखाई दी, भोजन दिखाई दिया, बोलो भैया आनंद आया कि नहीं आया? अरे बोलो तो भैया, आनंद आया कि नहीं आया? पेट भरा कि नहीं भरा? तो आनंद आया कि नहीं आया? कैसी गजब बात है, जब पेट नहीं भरा और जिब्बा पे लड्डू आया नहीं, आनंद कैसे आया? सुनना सुनना, ध्यान से समझो। ऐसे ही स्वर्ग के भोग हैं, वे आत्मा में आए नहीं, आत्मा उधर गया नहीं, छुआ नहीं, कुछ किया नहीं, तो वे उस स्वर्ग की सामग्री से जीव को सुख कैसे हो सकता है? सम्यक दृष्टि समझ गया, उपचरित है। जैसे स्वप्न का भोग, सपने की मिठाइयां खाने से पेट नहीं भरता, क्योंकि असद्भुत। असद्भुत माने मुंह में आता लड्डू नहीं है, स्वाद लेना भ्रम है। ऐसे स्वर्ग का सुख भ्रम है। इसलिए सम्यक दृष्टि अर्थात जिसने इस नए के हृदय को समझ लिया, उसे स्वप्न में भी ये कामना नहीं आती कि हम स्वर्ग में जाएं। आपको आएगी ये कामना? क्यों? भूख लगने पर आपको एक विकल्प आएगा कि चलो जिससे तो सो जाते हैं। घर में 4 मेहमान आए, भैया भूख लग रही है, तो भैया एक काम करो, बिस्तर कर दिए, सो। बोले क्यों? कि आप स्वप्न में खाना जो खाना हो, इसमें क्या दिक्कत है? जैसे स्वप्न के भोग सुख नहीं देते,
टेलीविजन पे दिखाई जाने वाली मिठाइयों की वो रेसिपी वो सुख नहीं देती। ऐसे ही औपचारिक असद्भुत व्यवहार की कोई सामग्री सुख नहीं देती, इसलिए स्वर्ग की कामना नहीं होती। स्वर्ग का लोभ नहीं होता, स्वर्ग का राग नहीं होता, नरक से द्वेष नहीं होता, इसका नाम भीतरागता। इसका मतलब नरक जाना चाहिए ये बात नहीं सिद्ध कर रहे, ध्यान रखना। अब अंतिम बात, और अंतिम बात माने मोक्ष। मोक्ष में सुख है क्या? नहीं। जिन जीवों को लगता है मोक्ष में सुख है तो कर्णानियुक्त ये कहता है, ध्यान से सुनना, खतरनाक बात थोड़ी, मैं पहले ही कह देता हूं खतरनाक। जिन्हें ऐसा लगता है मोक्ष में सुख है, वो दिन कब आए जब हम भी मोक्ष में जाएं, वो दिन कब आए जब हम भी मोक्ष में जाएं, वो दिन कब जाएं, अरे धन्य होगा, सिद्ध ही होंगे चारों ओर। हाँ, कब जाएं मोक्ष में बोलो? तो आचार्य देव कहते हैं जो आत्मा को लक्ष्यभूत नहीं मानते, आत्मा का आश्रय नहीं करते, आत्मा का अनुभव नहीं करते और मोक्ष की ही भावना भाते हैं, क्षेत्र संबंधी भावना भाते हैं, तो यह जीव अनंत बार एक इंद्रिय निगोदिया बनकर के सिद्धालय में अनंत बार चला गया। तो मैं क्षेत्र की भावना थी ना, क्षेत्र की, उधर सुख सिद्ध कहते से कहां दिखाई देती है? 7 राजू ऊपर क्षेत्र दिखता है ना। मोक्ष के नाम पे क्या दिखता है आपको? वो दिन कब आएगा जब हम भी चंद्राकार सिद्ध शिला पर विराजेंगे। अरे आत्मा में विराजेंगे, ये मोक्ष, आत्मा में रमेंगे, इसका नाम मोक्ष। सब कर्म और मोह राग द्वेष से विमुक्त परिणति आत्मा की, इसका नाम निश्चय मोक्ष, इसका नाम भाव मोक्ष, इसका नाम खरेखर मोक्ष। लेकिन जीवों को समझाएं कैसे? तो ये कहते हैं अरे रे सिद्ध भगवान सिद्धालय में रहते हैं, 7 राजू ऊपर रहते हैं, तो अपना दिमाग में ये आता है कि जैसे वहां जाएंगे तो सुख, वहां जाएंगे तो अब समझ में आया? मोक्ष में सुख है ये उपचार से कहा, और आत्मा में सुख है ये परमार्थ से कहा। अब फिर से सुनो, कोई विद्वान प्रवचन में कहे मोक्ष में सुख नहीं है तो गलत मत मानना, और कोई विद्वान कहे अरे रे मोक्ष में सुख है तो भी गलत नहीं मानना। मोक्ष में सुख कहा ये उपचार से कहा, और आत्मा में सुख है ये परमार्थ से कहा। समझ में आया? समझ में आया? बहुत बहुत सरल सी बात है नहीं? देखो एक सरल दृष्टांत दे देते, थोड़ा सा आज थोड़ा गंभीर हो गया ना विषय, थोड़ा सा सरल दृष्टांत दे। देखो बड़ी भावना थी